आप भी ध्यान से सुनिएगा, कैसे घर की दरिद्रता दूर नहीं होगी। अब माताएं विशेष ध्यान दीजिए। जिस घर में मेहमान भूखे चले जाए और जिस घर के मेहमान भूखे ही सो गए, उस घर की नारी को पाप लगता है। कैसा पाप लगता है? उस घर की नारी को विश्व भर के जीव को भूखा रखने का पाप लगता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। संपूर्ण धरती भर के जीव को भूखा रखने का दोष वो नारी को लगता है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कभी भी ये गलती ना करें। नारी का धर्म होता है, नारी का कर्तव्य होता है, सभी को खिलाएं, घर के संपूर्ण सदस्य को खिला करके स्वयं भोजन करें। और जिस घर में अगर सामान न मिले, घर के जो चीजें होते हैं, जरूरत के सामान ना मिले, तो वो दोष पति को लगता है। और जिस घर में चूल्हा ना जले, तो वो दोष उस घर की पत्नी को लगता है, नारी को लगता है। तो घर में रोज चूल्हा जलाएं, रोज मेहमान को भोजन कराएं, और वो घर धन्य होता है जिस घर में रोज कोई ना कोई मेहमान आ जाए। घर के लोगों के लिए तो भोजन बनता ही है, बाहर वालों के लिए भी 2-4 लोग आते रहे, भोजन करते रहे, तो वो घर धन्य हो जाता है। और कहते हैं, आगे कहा कि पति के सेवा तो धर्म है, लेकिन सास ससुर की सेवा परम धर्म है। नारी की परम कर्तव्य है, नारी का धर्म है। आपके घर में आजकल के लोग क्या चाहते हैं? अब आप कहो, बोल दीजिए तो मैं बोलूं? अच्छा, आजकल के लोग चाहते हैं हम गांव में ना रहें, सिटी में जाकर के रह लें, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग ना हो, हमारे परिवार में सिर्फ हम दोनों हो और हमारे 2 बच्चे हो और कोई ना हो। अगर घर में वृद्ध बुजुर्ग रहेंगे तो घर गंदा हो जाएगा, कहीं भी कैसे भी सामान फैला देंगे, ये सोच रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, जिस घर की बहू को अपने सास ससुर की सेवा मिलता है, ऐसी नारी परम सौभाग्यशाली होती है। सास ससुर का सेवा, घर के वृद्ध बुजुर्ग का सेवा तो परम धर्म है। ऐसे सौभाग्यशाली नारी को ही ये सेवा मिलता है, और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे घर के बच्चे भी संस्कारी पैदा होते हैं, ऐसे घर के बच्चे भी आपके सम्मान करने वाला होंगे। इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। जिस घर में मेहमान का अपमान होता है, जिस घर में सास ससुर की अपमान होता हो, जिस घर में पत्नी पति का अपमान करती हो, ऐसे घर में दरिद्रता अवश्य ही आएगी। फिर ऐसे घर की दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। तो माताएं, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए।